तमिलनाडु में क्या हो रहा है, वहाँ की सच्चाई क्या है। एक तरफ सारी चीज़ों को लेकर बिहार की मुख्य सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा लगातार बयानबाजी किया जा रहा है। उनके नेताओं द्वारा, उनके फेसबुक अकाउंट द्वारा, उनके सोशल साइटों में ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का फैला हुआ षड्यंत्र है। तमिलनाडु में हालात सामान्य है। कुछ लोग जो तमिलनाडु से हैं वो लोग कमेंट करते हैं और वो लोग कहते हैं कि वहाँ हालात सामान्य है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है। हम आपको एक पोस्ट पढ़कर सुनाना चाहेंगे जिसे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव ने लिखा है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूर पर हो रहे अत्याचार का शिकार बने जमुई के पवन यादव जी के परिजनों से हमने मुलाकात की। पवन जी की हत्या तमिल भाषी लोगों ने कर दी थी। हम सरकार से उनके परिजनों के लिए मुआवजा की मांग करते हैं। हम आगे आपको दिखाएंगे कि जब पप्पू यादव जमुई गए, उनके परिवारों से मिला तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पप्पू यादव ने क्या कहा और परिवार वालों ने पप्पू यादव से क्या कहा। पप्पू यादव ने दूसरा पोस्ट किया है, बीते दिनों तमिलनाडु में जमुई जिला के धदोर ग्राम निवासी श्री पवन यादव की हत्या तमिल भाषी लोगों ने कर दी थी। आज हम उनके आवास पर गए और मृतक के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी सांत्वना दी। फिलहाल हमने उनके परिजनों को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद की है। तमिलनाडु की घटना जितनी अवारणीय है उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश की सरकार का अपने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर रवैया है। हम पहले दिन से तमिलनाडु की घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मृतक पवन यादव जी के परिजनों को राज्य सरकार मुआवजा दे, हम इसकी मांग करते हैं। साथ ही अन्य फंसे मजदूरों को भी सुरक्षा और सम्मान मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्रवाई करे। खानापूर्ति प्रदेश की जनता को अब बर्दाश्त नहीं होगी। तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो फुटेज के माध्यम से हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं जो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के संरक्षक है, फाउंडर है, बिहार के बहुत बड़े नेता है, और सबूतों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं जमुई जिले के उस मजदूर के घर पप्पू यादव का जाना हुआ जहां उनकी हत्या तमिल भाषी लोगों ने कर दिया। हम इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते कि जितना हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ को फैलाया जा रहा है। हालात उतने भी खराब नहीं है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सिरे से इसे खारिज क्यों कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के आईडियों से जो पोस्ट हो रहा है, उनके नेताओं के जो बयान हो रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो जमुई के जिस मजदूर को मारा गया, जमुई जिला के जिस मजदूर को मारा गया, जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार वाले जो कह रहे हैं, पप्पू यादव जो कह रहे हैं, इसे भी सिरे से नकार तो नहीं सकते। समझने में दिक्कत आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल इस तरह का खेल क्यों खेल रहा है, जबकि जनता दल यूनाइटेड खामोश है, बीच बचाव वाली बात बयानबाजी कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये रवैया, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का ये बयान सिरे से खारिज कर देना, मैं समझता हूं कहीं से ये उचित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल आईडी से एक पोस्ट हुआ था जिनमें से एक अखबार को माध्यम बनाकर राष्ट्रीय जनता दल के आईडी से लिखा गया था कि बिहार के अखबार सड़ चुका है और झूठी और भ्रामक खबर फैलाने का काम कर रहा है, और इससे तमिलनाडु में रह रहे लोगों, मजदूरों के ऊपर, मजदूरों में डर का माहौल बन रहा है। बाकी जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल भी कर रहे हैं। आईटी सेल उनके नेता द्वारा किया जा रहा है। हम इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जितना हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ को फैलाया जा रहा है, लेकिन ये बात भी समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का ये रवैया पूरी तरह से इसे खारिज क्यों किया जा रहा है। अगर वहाँ सब कुछ सही है तो जमुई के जिस मजदूर को मारा गया है वो कौन लोग हैं, चाहे मौत एक ही व्यक्ति की क्यों ना हो, अगर जान किसी की जाती है तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। वो ज़माना चला गया जब बिहारियों को अलग अलग राज्यों में मारा जाता था, पीटा जा रहा था। अब अगर कोई ऐसा करेगा तो हम बिहारी कमज़ोर नहीं हैं, हम उन्हें जवाब देने का मादा रखते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस राज्य से भी बिहार के मजदूर वापस आ जाए और वह कसम खा ले, प्रतिज्ञा कर ले कि हम दोबारा उस राज्य में नहीं जाएंगे, तो उस राज्य के हालात आने वाले 10 साल में बिहार से भी बदतर हो जाएगा। इस बात को आप भी समझ रहे हैं। आज दिल्ली, मुंबई, हरियाणा इत्यादि जगहों में अगर फैक्ट्रियाँ चल रही है तो हमारे बदौलत चल रही है, चूँकि बिहार और यूपी के लोग वहाँ जाकर काम करते हैं और हमारे बदौलत उनकी फैक्ट्रियाँ चलती है। अगर हम अपने राज्य लौटना शुरू कर दें तो उनके फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा, ना तो उनके मकानों में किराएदार मिलेंगे, ना तो उनके मार्केटों में रौनक बढ़ेगी, ना तो उनके दुकानों की आमदनी में इजाफा होगा। 10 साल में बिहार से भी ज़्यादा गाया गुजरा हुआ राज हो जाएगा। इसलिए अगर कहीं जुल्म होता है तो जुल्म करने वाला से बेहतर वो लोग होते हैं। बिहारियों को यूं ही बदनाम नहीं किया जाता। एक तरफ हादसाएं हो रही है, एक तरफ इस तरह किया जा रहा है, एक तरफ बहुत सारे लोग
कमेंट करते कि हम तमिलनाडु से हैं, यहाँ पर हालात सही है। अरे आप जहाँ हो वहाँ हालात सही हो सकता है। तमिलनाडु कोई छोटा सा एरिया नहीं है जिसे 4 पाक लगा करके आप घूम लोगे। हो सकता है किसी क्षेत्र में इस तरह के हालात हो। आप सबकी गारंटी, सबका ठेकेदारी क्यों ले रहे हैं? और अधिकतर ये कमेंट वो लोग कर रहे हैं जो लोग वहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, जो बिहार के हैं और बिहार से जाकर के वहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े बहुत सारे मजदूर होते हैं। वो डर गए हैं कि अगर मजदूर भाग गए तो हमारी ठेकेदारी का क्या होगा। और वो लोग सोशल मीडिया में माहौल बना रहे हैं कि तमिलनाडु में कुछ नहीं है। अगर तमिलनाडु में कुछ नहीं है तो पप्पू यादव के इस बयान को आप सुने, उनके परिवार को सुने, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। बहरहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। और अगर इसी खबरों को आप यूट्यूब में देखना चाह रहे हैं, केडीवी सीमांचल नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि फेसबुक में तो आपका बहुत प्यार हमें मिला, हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। हम खबर के लिंक दे चुके हैं, उस लिंक में जाकर आप हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। पत्नी कहाँ है? आप लोग जरा सा फर्क होइए ना। आप लोग ए महेंद्र जी, महेंद्र जी, आपकी किससे बातचीत होती है? नीरज जी को फोन करते थे। नीरज वही है, वही नीरज है। ये है नीरज। अब वो कपड़ा राशन लेके आ रहे हैं। यही बात जो है कि वो मारा है प्रेस वाले आए हैं क्या? प्रेस वाले लोग यहाँ, प्रेस वाले भाई आ जाइए हो, भाई सब लोग आ जाइए। प्रेस वाले को बुला, दीपक प्रेस को बुला, प्रेस वाले को बुला। किधर है? प्रेस वाले अरे ललन जी पूछे, ललन जी क्या मालूम सर? भैया हमको बताइएगा ना, तब ना हम तमिलनाडु परसों जा रहे हैं। हाँ सर, इतना 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 सारा बिहारी आप लोग लड़ नहीं सकते थे? हम लोग सर उसके पास हथियार है तो हम लोग किसी निहत्था लड़ सकते हैं सर। हम लोग निहत्था कैसे लड़ सकते हैं? वो हम देखते थे कि टेंगारी से मारता था या कट्टा से मारता था। फोटो भी दिखा
सिकंदरा पहले प्रोग्राम में था वहाँ नहीं बोल पाइएगा उसको फोन करके बुलाइए ना। आ रहा है, बोल दिया वही वहाँ चल गया, पहले चला गया था। क्या मतलब है से आप लोगों को बोले पहले वहीं चला गया था, गाड़ी में घूम पाया। मारा जो हम वो मारने वाला वीडियो नहीं हॉस्पिटल था। अब हमको कौन वीडियो भी भेजे मारने वाला सीसीटीवी रहता था। वीडियो बना रहा है। आप हमको समझ में नहीं आई, कैसे कह दिए आप आज किसी को कि वहाँ प्रशासन मदद की? नहीं, प्रशासन जैसे देखिए देखो, हम लोग आए संडे का दिन था, उसके बाद हम लोग राशन लेकर आए। 2-3 भाई एक रूम में रहते थे। एक प्रशासन साला मदद करने को तैयार नहीं था। नहीं, उस टाइम वो माहौल था, हम लोग को ट्रेन में हम लोग को साला मार के भगा। उस टाइम वो माहौल नहीं था सर। तो जिस टाइम मेरे भाई का 19/2/2023 को हुआ था संडे का, उस टाइम उतना मतलब वहाँ पे 2 मर्डर हुआ था थोड़ा दूर में उसी इलाका में। नहीं सर, कहाँ का था ये नहीं मालूम है, पर 2 दिन पहले हुआ। उसी का जो है कि बाद इस संडे का इनको किया। 2 दिन पहले मारा वो लोग का मारा। कौन मारा हम लोग का तो पता भी नहीं है कि यही जो घटना घट रही है वही ना मारा, और कौन मारेगा? तमिल लोग बहुत मारा। तमिल नहीं मारा, तमिल नहीं मारा, हिंदी वाला मारा है। तमिल मारा आपने? उधर जैसे वो भी 20 साल से तमिलनाडु में रह रहा सर, वो जो मारने वाला झारखंड का, वही तमिल का ही साथ में रहता है, सब कुछ करता है, वही मरवाया। दूसरी बात हमको आप ये बताइए। हाँ सर, वहीं पर हम भी रहते थे। दूसरी बात हमको ये 2 हत्या जो पहले हुई उसको किसने मारा? वो भी तमिल मारा सर, वही बात तो हम भी कर रहे हैं। वही तमिल में मारा। वही बात हम बोल रहे हैं, मारा तमिल ही, लेकिन ये लोग भी साथ रहते थे तमिल में। हाँ, एक लोग भी साथ, आगे पुराना जो हो जाता था लोकल के साथ, वो लोग जो है ना 20 साल से वहीं पर रह के तमिल के साथ रहता था। दूसरी मेन वो भी था, वो भी था, वो भी ये मेरा भाई है क्या? रात में ही ये भी उसी रूम में आगे जाओ। सामने जा रहे, सामने थोड़ा सामने। हमको बताइए 2 दिन पहले जो हत्या हुई, इस हत्या के पहले वो कहाँ के लोग? वो तमिल के लोग। कहाँ के? वो वैशाली जिला के। उन लोग को भी तमिल मारा। तमिल लोग मारा। अब हमको ये बताइए, जो रविवार को ये घटना घटी, तो रविवार को जब ये घटना घटी तो ये घटना में जैसे इन्होंने अभी बोल दिया 2 लोग झारखंड के भी थे तमिल के साथ, सबको दोनों मिली जुली रहता था। दोनों मिली जुली, तमिल और वो दोनों मिली जुली। हाँ, वो बहुत दिन लमसम 16-17 साल से तमिलनाडु में ही रह रहा। घटना देखा है सर तमिलनाडु में हम लोग कैसे कभी आए थे, हम लोग सब पहले था तो मारपीट जैसे हुआ ना, कोई चीज़ का बात विवाद कभी नहीं था। ठीक है, तो एकाएक हम लोग मार्केट से आए 8 बजे रात में। 8 बजे रात में आए, इसके बाद अपना खाना बनाने लगे। और लड़का क्या मेरा भाई है क्या? मेरा भाई, वो मेरा भाई। हमारे भतीजा वो दियो के मारे ले धड़लो तो हम लोग जैसे निकले ना तो हाथ में कटका वो दियो के भाग वो आगे निकला, इसका आगे रूम है, फिर हम लोग आपस में आ गए, फिर इसके बाद ये सब नीचे भाग गए। हम लोग अभी सब खबरिया लगा के लोग बोलो अगरा मार के भाग गलो। वो सबसे सर पहले हमको कोई लेन देन नहीं था। संडे का दिन था, हम लोग संडे का दिन था, हम लोग गए राशन लेके आए। संडे का दिन था, हम लोग गए, 1 हफ्ता का राशन एक ही दिन लाते हैं। गए राशन लेके आए। 28 तारीख का भैया और छोटू का टिकट था, ये दोनों आने वाले थे घर। 28 फरवरी का टिकट था। तो ये बोला भी कपड़ा भी लेना है, तो गए कपड़ा भी लिए और राशन 1 हफ्ता को लिए। आज सोमवार से फिर हम लोग का ड्यूटी था, लेके आए राशन और हम दोनों कपड़ा साफ कर लिए थे। कपड़ा साफ कर लिए थे। उसके बाद भैया बोले कि हमको रोटी बना लो, ये
ये बर्तन साफ कर लेगा। तो हम रोटी बनाने लगे, ये बर्तन साफ कर लेते हैं, हम आते हैं कपड़ा साफ करके। वो गए कपड़ा साफ करने के लिए, फिर उधर से उधर गया। फिर ये दास को कितना दूर पर मारा? ये दास को यहाँ से 4 किलोमीटर है। नहीं वो जो दास जो वहाँ पर मरा, ये कितना दूर पर मरा? वो भी 10 किलोमीटर। तो भी 10 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के रेंज में सर। अच्छा अब हमको ये बात बताइए, ये शुरू कब कै तारीख से हुआ ये सब चीज़? ये शुरू शुक्रवार से शायद हम लोग को पता चला सर। शुक्रवार से पता चला। 2 फरवरी को झारखंड उसको पाकुड़ वाला को 2 फरवरी को मारा गया। 2 फरवरी मेरा ट्वीट कर दो के बाद आपका तो 20 के बाद 2 फरवरी को नहीं, उसको 2 फरवरी को मारा, 2 फरवरी को मारा है। 18 फरवरी से हुआ। नहीं घटना छिटपुट हो रही थी, लेकिन ज्यादा तूल 20 के बाद पकड़ा है। सर सबसे तो कोई मतलब नहीं है। किया तो 18 के बाद। हाँ 20 के बाद। पाकुड़ का जो रमेश मंडल मरा है वो 2 फरवरी को मरा। वो 2 फरवरी जी। 20 से ज्यादा तूल पकड़ा। 20 तारीख से। आप लोग जो स्टेशन आ रहे थे, माँ 1 मिनट खाली, माँ 1 मिनट बेटे। आप लोग जो स्टेशन आए या जो जिस आप जब वो लोग आए तो आप तीनों साथी थे? नहीं सर, तो गए कपड़ा साफ करने। भाई अकेले था कि 4 आदमी? भाई अकेले कपड़ा साफ कर रहे थे, भाभी से बात कर रहे थे। अब आप हमको बताइए कि आप लोग जब वहाँ से इस घटना के बाद, उसके पहले 2 हत्या हुई, 2 हत्या के पहले, उसके पहले वो झारखंड वाला शुरू हुआ। तो जब ये पूरा का पूरा होने लगा तो फिर वहाँ से जब बिहारी चलने लगे तो क्या ट्रेन में उन लोगों को भी, ट्रेन में सही तरीके से उसको जगह नहीं मिली? नहीं, ट्रेन में भी बिहारी लोग को प्रॉब्लम हो रहा है सर। ट्रेन में पूछ के भी मार रहा है सर। जी सर, स्टेशन में रुक के गाड़ी को मार रहा है, पूछ के मार रहा है। स्टेशन पर रुक ट्रेन में हेल के मार रहा है सर। ट्रेन में जैसे कि टिकट तो नहीं है तो डिब्बा में रहेगा तो पूछ के मारता है उसको, उतार देता वहीं। देखिए आप लोग, मैं तो ये नहीं कहूँगा, इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी, हम बिटिया को तत्काल मदद कर रहे हैं, समझ गए? देखो हम एक व्यापार कुछ करे खातिर मदद करे। पप्पू यादव हमें तो हमें सरकार नहीं छिए सजा होगा सर जी। मैं जब मिला जा रहा हूँ, इन लोगों के बाप का औकात तो है नहीं सरकार का। अब तो कोई चीज सोचा पड़ते ना। अच्छा आप पढ़े लिखे हो? जी सर, क्यों गए यहाँ से? यहाँ नहीं था बेरोजगार है यहाँ सर, तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्या करो यहाँ से तो हम लोग का कुछ रोजगार है ही नहीं। गरीब आदमी तो कहाँ कर सकते हैं कोई काम? यहाँ तो नीतीश कुमार रोजगार भी नहीं दे रहा है, जो कि हम लोग बिहार में कहीं कर पाए। थोड़ा कुछ दुकान तो कर लिया ताकि अपन जीवन जी सके। तू रख सब व्यवस्था कर, हमें मदद करना चाहिए। अरे बाप मेरे पहले इनकर जिए खातिर तू तो चुप रहा। एक जीवन तो पहले कोनो तरीका से बढ़े। आप हमारा घर में खेत हो उठा भाई हो? 2 भाई अब बचे, 3 भाई थे तो एक तो चला गया। आपकी शादी हो गई? एगो बड़ हो गो छोट हो, मांगी लो थोड़ा सा अपने साथ केकरा हम सब व्यवस्था क्या है सर, हम लोग को पढ़ने का है, लेकिन बिहार में जो रोजगार रहता है सब तो 3000 किलोमीटर क्यों जाते कम? तो हम 3000 किलोमीटर उस वक्त भी कोरोना में हम पैदल आप लोग आए थे, याद है? फिर दोबारा जाने की नौबत आप लोग को आ गई।
कोई बाथरूम का पानी पिया, कोई लेटरिन का पानी पी करके फिर आया था।